नमस्कार। घटनाचक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। आज हम शरीर की एक बहुत ही बेसिक लेकिन सबसे जरूरी लय को समझने वाले हैं, हमारे दिल की धड़कन। और हम एक ऐसी बात जानेंगे जो शायद आपको हैरान कर दे कि हमारे दिल के लिए आराम करना उतना ही जरूरी है जितना कि काम करना। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। अच्छा, इसको समझने के लिए पहले एक बड़े नेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव का एक मिशन है 2025 तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल को बेहतर बनाना। और ये लक्ष्य सीधा सीधा हमारे दिल के काम और आराम के इसी नाजुक बैलेंस से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्डियक साइकिल आखिर है क्या चीज? अगर एकदम सिंपल भाषा में कहें तो ये एक दिल की धड़कन से लेकर अगली धड़कन तक की पूरी प्रक्रिया है। ये एक, आप कह सकते हैं, एक नॉन स्टॉप साइकिल है जो हमें जिंदा रखता है। अब ये जो पूरा साइकिल है ना, इसे हम दो मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। आप इसे ऐसे सोचिए जैसे दिल की एक सिंपल सी 2 स्टेप रिदम हो, और ये 2 कदम हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। तो सिस्टोल वो फेज है जब दिल की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, मतलब जोर लगाकर खून को पूरी बॉडी में पंप करती हैं। और डायस्टोल वो फेज है जब मांसपेशियां रिलैक्स करती हैं और दिल के चेंबर अगली धड़कन के लिए खून से भर जाते हैं। सिंपल है, एक है काम और दूसरा है आराम। अब यहां पर एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात सामने आती है, और वो है समय का बंटवारा। सिस्टोल यानी काम वाला फेज लगभग 0.3 सेकंड्स का होता है, लेकिन डायस्टोल यानी आराम वाला फेज वो करीब 0.5 सेकंड का होता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारा दिल असल में काम करने से ज्यादा वक्त आराम करने में बिताता है, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत ही गहरी और जरूरी बात है। तो जब हम इन दोनों फेजेस को जोड़ते हैं तो 72 बीट्स प्रति मिनट की एक नॉर्मल रफ्तार पर एक पूरा कार्डियक साइकिल करीब 0.8 सेकंड में पूरा हो जाता है। हर 0.8 सेकंड में काम और आराम का ये कमाल का साइकिल रिपीट होता रहता है। तो चलिए अब जरा डायस्टोल को और करीब से देखते हैं। ये सिर्फ एक पॉज नहीं है, ये दिल के लिए एक बेहद जरूरी आराम का समय है। असली मैजिक तो यहीं होता है। तो सवाल यह है कि इस आराम वाले फेज में होता क्या क्या है। पहला, दिल की मांसपेशियां सच में आराम करती हैं, रिकवर होती हैं। दूसरा, चेंबर खून से भरते हैं। लेकिन जो सबसे सबसे जरूरी बात है वो ये कि इसी समय कोरोनरी धमनियां खुद दिल की मांसपेशियों को ऑक्सीजन और पोषण देती हैं। मतलब दिल पूरी बॉडी को खून सप्लाई करने के बाद इसी आराम के लम्हे में खुद के लिए खाना खाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, डायस्टोल वो टाइम है जब दिल, समझिए, अपनी बैटरी रिचार्ज करता है ताकि वो अगली धड़कन के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। तो की टेकअवे क्या है? दिल का आराम उसके काम जितना ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब ये रिदम, ये लय टूट जाती है? जब दिल इतनी तेजी से धड़कने लगे कि उसे आराम के लिए ये जरूरी वक्त ही ना मिले। ये एक बहुत सीरियस सिचुएशन बन सकती है। तो सवाल उठता है कि जब दिल की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है, जिसे टैकीकार्डिया भी कहते हैं, तो उससे सेहत को खतरा क्यों होता है? और इसका जवाब, हाँ, डायस्टोल के टाइम में ही छिपा है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, जब दिल तेज धड़कता है तो हर धड़कन का जो पूरा साइकिल टाइम है वो कम हो जाता है। पर मजे की बात यह है कि सबसे ज्यादा कटौती काम वाले फेज में नहीं, बल्कि आराम वाले फेज यानी डायस्टोल में होती है। इसका सीधा मतलब है कि दिल को खुद को नरिश करने और ताकत जुटाने के लिए कम समय मिलता है। और अगर ये चीज लंबे समय तक चलती रहे तो दिल की मांसपेशियों तक खून का फ्लो कम हो सकता है, जो कि बहुत खतरनाक है। तो अगर प्रॉब्लम तेज रफ्तार है तो सॉल्यूशन क्या है? और यहीं पर दवाएं अपना काम करती हैं। और कार्डियक साइकिल की यही समझ हमें बताती है कि बीटा ब्लॉकर्स जैसी दवाएं असल में काम कैसे करती हैं। सिंपल है, बीटा ब्लॉकर्स दिल की रफ्तार को धीमा कर देते हैं, और इससे होता क्या है, जो डायस्टोल वाला फेज है यानी आराम का वक्त, वो लंबा हो जाता है। ये दिल को खुद की मरम्मत करने और पोषण लेने के लिए ज्यादा समय देता है। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे दिल की इस बेसिक रिदम को समझकर इतने असरदार इलाज बनाए गए हैं। तो अब तक हमने जो भी बात की उसका निचोड़ क्या है? दिल की सेहत का मतलब सिर्फ एक मजबूत पंप होना नहीं है। इसका मतलब है काम और आराम के बीच एक परफेक्ट बैलेंस।
ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को एक नज़र में बता देती है। सिस्टोल लगभग 0.3 सेकंड का काम, यानी खून को पंप करना, और डायस्टोल लगभग 0.5 सेकंड का आराम, जिसमें चेंबर भरते हैं और सबसे ज़रूरी, दिल खुद को नरिश करता है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, एक हेल्दी हार्ट सिर्फ एक मजबूत पंप नहीं होता, बल्कि एक ऐसा दिल होता है जिसे भरपूर आराम भी मिलता है, क्योंकि आराम के वक्त ही तो दिल अपनी असली ताकत वापस पाता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। क्या हमारी आज की जो ये तेज़ रफ्तार वाली ज़िंदगी है, ये जो स्ट्रेस है, ये जो भाग दौड़ है, क्या ये अनजाने में हमारे दिल से उसके आराम का वो सबसे ज़रूरी वक्त छीन रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।